हमारी आज की आर्ट है ना, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। मैं जो लिखने वाली हूँ वो सादगी के बारे में लिखने वाली हूँ, क्योंकि हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आज जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए बस आपको एक कलर्स चाहिए और दूसरा ब्रश चाहिए, और जो आपको लिखना हो आप उसमें लिखेंगे। मैं जो लिखने वाली हूँ वो सादगी के बारे में लिखने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारी आज की आर्ट है ना, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। तो उसी को लेकर मैंने लिखा है कि सादगी में भी सुंदरता है। पहले पार्ट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। दूसरे एंड में, वीडियो के थोड़ा एंड में, हम जब लिखेंगे तब हम सादगी के बारे में बात करेंगे, ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू। तो चलिए आज सादगी के साथ कुछ बनाना सीख लेते हैं। ब्रश स्ट्रोक स्केचबुक मैंने ली है और इस पेज का जो टेक्सचर है वो मैंने कैसे बनाया है उसी पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। कॉफी पाउडर से टेक्सचर बनाना सीखे। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। पूरा डिटेल में मैंने वहां बताया है दोस्तों, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गोल्डन कलर, अल्ट्रामाइन ब्लू कलर, येलो कलर, पीकॉक ब्लू कलर, ये 4 शेड आपको लेने हैं। और राउंड ब्रश के साथ मैं इसको कर रही हूँ। और इसको बनाने का तरीका देखिए दोस्तों कितना आसान है। लाइन को आप बनाते टाइम इनमें कर्व देंगे। एकदम लाइनों को सीधा सीधा नहीं बना देना है, उनमें कर्व देते हुए बनाना है। अगर आप सेम कर्व नहीं देना चाहते तो जिस तरह से भी आपका ब्रश चलता है आप वो फ्लो, आप उसी फ्लो में आप बनाइए। अभी जो मैं 2 कलर यूज कर रही हूँ वो येलो कलर और पीकॉक ब्लू कलर, इन 2 कलर से ही मैं लाइंस को बना रही हूँ। आज की जो आर्ट जर्नलिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी तो है ही, लेकिन हम अंदर से रिलैक्स फील कर सके और बहुत ज़्यादा और इस आर्ट के थ्रू जो हम बहुत एकदम से कुछ पा लेना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कम करेंगे। समझे कैसे? जैसे हमारी खुद की हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम से हम ये सोच लेते हैं कि उतना परफेक्शन के साथ क्यों नहीं हो रहा है, या चीज़ें उस तरह से क्यों नहीं चल रही हैं, या हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उतनी फास्ट से हमने किसी काम में ग्रो नहीं किया, या कुछ भी ऐसा सबके साथ चलता ही रहता है। क्योंकि मैंने ना दोस्तों कल किसी पर्सन के साथ बात करी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप कोई भी काम सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो लेकिन उनके मन में ये चीज़ थी कि बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया, और उतना फास्ट मैं काम नहीं कर पाया, ये मुझे बचपन से अपनी कला को सीखना चाहिए था। तो उसी को लेकर मैंने ये आज उनके मन को देखकर मैंने आज ये काम करने को सोचा है कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम वहीं से अपने काम को शुरू करें। और बहुत ज़्यादा, जब भी बहुत ज़्यादा हम गिल्ट अपने अंदर भर लेते हैं, क्रिटिसाइज खुद को लगते हैं, और दूसरों को देख देख कर वो सब आता है दोस्तों, या फिर दूसरों को देखकर भी नहीं, वो जो पीछे जो टाइम गया है उसको उतना प्रॉपर यूज नहीं किया गया है, तो उसका एक गिल्ट अंदर रह जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा दूसरों की तरह काम करने का, ये सब चीज़ें हमें रोकती है, ये सब हमें लाइफ में भी रोकती हैं और अपनी कला में भी रोकती हैं। तो उन सब को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए, पूरी तरह से उस मानसिकता को तोड़ने के लिए ही मैंने इस आर्ट जर्नलिंग में काम करना शुरू किया है। और देखिए दोस्तों, बनाना इसको कितना आसान है। दोस्तों, अब आप मुझसे कहेंगे कि मैंने टेक्निक के बारे में आपको नहीं बताया है। मैंने टेक्निक के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं बना रही हूँ तो आप देख रहे हैं तो सीख भी जाएंगे। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके कैसे एक सादगी में भी सुंदरता होती है, वो चीज़ मैंने इस कला के थ्रू आपको दिखाना चाहा था। आई होप कि आप मेरी इस बात को और इस आर्ट के थ्रू समझ गए होंगे और काम भी करेंगे। और अल्ट्रामाइन ब्लू की अब मैंने लेयर स्टार्ट कर दी है, और उसके ऊपर गोल्डन एक्रेलिक कलर है ये, वो भी मैंने शुरू कर दी थी। यूनिपिन 0.8 नंबर पेन के साथ मैं लिख रही हूँ। अगर आप अमेजोन पर इसको सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जैसे हमने अपनी लाइन बनाई है, लाइन में मैंने कर्व दिया है, उसी शेप में आपको लिखते भी रहना है। ऐसा सीधे तो नहीं लिख देना है,
क्योंकि जो हमारा शेप बच गया है लाइनों के बीच में वो भी कर्व में है, तो जो हम लिख रहे हैं वो भी हमारा कर्व में ही होना। लिखने का तरीका समझिए, जब भी अक्षरों को हम लिखते हैं तो उन अक्षरों में लाइन में ब्यूटी छुपी होती है। लाइन को ही आपको एक तरह से कला में अपना ढालना होता है। तो आप लाइनों को समझिए, जैसे ग अक्षर को मैंने लिखा है तो ग को मैंने घुमा दिया है, ह को लिखा है तो ह की जो नीचे वाली लाइन है उसको भी घुमा दिया है। तो इस तरह से पहले आप लिखेंगे तो अक्षरों को गोल घुमाना सीखिए, लाइनों में कर्व करना सीखिए, लाइन को गोल घुमाना सीखिए, उसको लंबा कैसे करते हैं वो खींच करना सीखिए। आप लाइन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों, कला में और लिखावट में तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ दिल से शेयर करने का चाहती हूँ और किया करती हूँ। लिख रही हूँ, सादगी में सुंदरता है, कभी कभी मैं बहुत गहरी खूबसूरती बिना किसी साज सजावट के दूर देखती हूँ। तुलना की थकावट से, खूबसूरती की चाहतों से थकी हुई सी मैं कला की सादगी से मिलती हूँ, तो हर बार एक नई समझ और नई पहचान से मिलती हूँ, जहाँ सादगी में भी सुंदरता है। दोस्तों, ये कविता मैंने खुद लिखी थी और कल ही मैंने इसको लिखा था। जब मैंने इसको लिखा था तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखते हुए लिखा था, और जब लिखा तो मैंने एकदम से सोचा कि इसको तो मैं अपनी आर्ट जर्नली में लिख कर ही रहूँगी। और आर्ट एक ऐसा जरिया है जहाँ आप सब कुछ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा वो आपको फ्रीडम देता है। बेशक कि आपको उस पर काम करते रहना है और जो भी आपके अंदर है उसको अच्छे से अभिव्यक्त आपको करना आना चाहिए, या फिर उसको आप अभिव्यक्त करने के लिए तैयार खुद को रहना है। तो चलिए, सारा काम तैयार हो चुका है, अब इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।